को नमन करते हुए आज इस पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्रद्धेय रामलाल मौर्य जी, महासचिव नरेंद्र कुमार बोस जी, कोषाध्यक्ष राजपाल गौतम जी, हमारे सादरा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय ओम प्रकाश बौद्ध जी, महासचिव अतर सिंह बौद्ध जी, कोषाध्यक्ष गिरवर सिंह गौतम जी, सज्जू सिंह जी उपस्थित हमारे बीच में हैं और सभी शाखाओं से आए हुए अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सभी विद्वान साथियों। आज जिस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, जो सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य है, वो हमारे लिए बहुत ही आजकल सोच समझ के चलने वाली बात है और नुकसान हो रहा है हमारा। आप देख रहे हैं कि जब से ये संघीय सरकार आई है, तब से ये सरकार बाबा साहेब और भगवान बुद्ध के जितने भी संस्कृति है उसको समाप्त करने में रुकी हुई है, प्रण किया हुआ है उन्होंने। तो हमें इस चीज़ से बचना है और संघर्ष के लिए भी हमें तैयार रहना है। अभी आप देख रहे हैं बोध गया, जहाँ तक अगर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पर भी इस सरकार के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नागपुर की पावन भूमि पर 22 दीक्षाओं प्रतिज्ञाओं के साथ जो दीक्षा ली थी, वो जो प्रांगण है, उस प्रांगण को भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है और वहाँ भी कार पार्किंग के नाम पर उसका खत्म किया जा रहा है उसको भी। अभी आपके सामने पता है, सब आप जानते हैं कि सन 1964, 65, 66, 67 3-4 साल से जो लगातार संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में हमारे 3,65,000 आदमी संघर्ष में जुड़े, जेल गए। उनका जो बलिदान है वो हमें याद रखना है और उनके बलिदान जो उन्होंने किया था, और उस बलिदान के तहत संसद भवन प्रांगण में जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया था, बुद्ध प्रिय मौर्य जी, इसके लिए बहुत ही हम उसके सबके ऋणी हैं जिन्होंने उस प्रतिमा को लगाया था। वो प्रतिमा सरकार के पैसे से नहीं लगी थी, वो प्रतिमा उस समय रिपब्लिकन पार्टी थी और हम सभी के खून पसीने की कमाई थी जिससे वो लगी थी। और आज इस सरकार ने उसको भी उखाड़ करके और इस समय में उखाड़ा है कि 2 और 3 रात को अंधेरे में, 2 तारीख और 3 तारीख के अंधेरे में उसको उखाड़ के लगा दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, हमें इस पर सोचना है। हमारे बहुत सारे साथी, मैं आह्वान करना हूँ इस बात से कि जो हमारी संस्कृति है, अपनी संस्कृति को हमें बचाए रखना है। जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, जो जातिवादी संस्कृति है, उसको हमें उखाड़ फेंकना है। आप कितने भी कोशिश कर लें, कितने भी मंदिरों में चले जाएं, कितने भी देवताओं की पूजा कर लें, लेकिन वो कोई भी देवता, कोई भी मंदिर आपका भला करने वाला नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, जितने भी ब्राह्मणवादी देवता हुए हैं, राजा हुए हैं, उन सभी देवताओं ने, उन सभी राजाओं ने हमारे शूद्रों के देवताओं को ही मारा है, शूद्रों के मनुष्यों को ही मारा है, राजा को ही मारा है, हमारा ही तिरस्कार किया है। तो ऐसे समय में अगर हमारी अब भी आंखें नहीं खुली, अब भी नहीं जागे, तो उसके बाद कभी नहीं जाग पाएंगे। और अगर एक बार सरकार ये आ रही है, अगर ये 40 के पार सरकार हो जाती और आप इसी तरह सोचते रहते, तो आपका परिणाम जानते हैं कि आप 100 साल पीछे चले जाते, जो आज भी हो रहा है। 26 जून को अभी प्रदर्शन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आए और आगे भी प्रदर्शन होने वाला है। मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी प्रदर्शन होता है, जो भी संगठन प्रदर्शन करता है,
चाहे कोई भी प्रदर्शन करे, लेकिन बाबा साहब और बाबा साहब के अन्याय के पक्ष में अगर संविधान वो प्रदर्शन होता है, भूख हड़ताल होती है, तो हम सभी लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए, जिससे हमारी एकजुटता बनी रहे। जब 3,65,000 लोग कुर्बानी दे सकते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनकी कुर्बानी को बचा के रखें? ऐसी कई औरतें थी, महिलाएं थी कि उस आंदोलन में शामिल हुई, जेल गई, और उन महिलाओं के बच्चे भी जेल में पैदा हुए। तो ये हमारे लिए उनका संघर्ष है। अगर हम वास्तव में बाबा साहब के अन्यायी हैं, तो हमें आंदोलन में इसका साथ देना है, और बाबा साहब की जो साख है, उनके अन्याय जो दुर्गति बेइज्जती उन्होंने की है प्रतिमा को उठा करके, हमें उसको दोबारा प्राप्त करना है। यह हमें अपने दिमाग में सोचना है और अपने दिमाग में हमें ये बात रखनी है। समय ज़्यादा हो चुके हैं, आप सब लोग बोर भी हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बतानी चाहूँगा कि 21 जुलाई को अभी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, जैसे आज पुरस्कार वितरण है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाएगा। उसमें जो तथागत भगवान बुद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ये बौद्धों के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, बहुत बड़ा वो एक उपदेश है तथागत का, वो हमारे लिए बहुत सबसे कम नहीं है, तो हमें उसको बनाना है। संबंधों में आज इस मन से एक और घोषणा करना चाहूँगा कि हमारा जो मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब चाहते थे भारत को बौद्ध में बनाना, लेकिन बौद्ध में बनाना कैसे बनेगा बौद्ध में, जब हमारा युवा वर्ग उसमें साथ नहीं देता। आज भी यहाँ देख रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं 90% 80% लोग 60 साल से ऊपर हैं, और जितने भी हमारे युवा हैं वो शामिल नहीं हो पाते। जब तक युवा नहीं जुड़ेगा, जब तक युवा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा, तब तक हमारा समाज, हमारा जो मिशन है बाबा साहब का मिशन, कभी अधूरा नहीं होगा। आप सीख नहीं लेते बिल्कुल भी। आप देखिए, बजरंग दल की बात आती है तो सारे नवयुवक वहाँ पहुँच जाते हैं, और किसी की बात आ जाती है सारे युवक पहुँच जाते हैं। अगर RSS की बात आती है तो सारे युवक वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब बुद्धिस्ट सोसाइटी बाबा साहब के मिशन की बात आती है तो 60 साल 70 साल 80 साल के लोग पहुँचते हैं, और वो जो नवयुवक है वो अपने अंदर बैठ जाते हैं। तो जब तक हम इसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक परिवर्तित नहीं होंगे, युवाओं को आगे नहीं लाएंगे, तब तक हमारा मिशन आगे चलने वाला नहीं है। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए आज नोट कर लीजिए सभी लोग, 25 अगस्त संडे है, डॉक्टर अंबेडकर भवन पर युवा सम्मेलन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाने जा रही है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया युवा सम्मेलन बुलाएगी, और उन सम्मेलन में युवा अपने विचार रखेंगे, युवा ही बोलेंगे, युवा ही अपने विचार रखेंगे, चाहे 1 मिनट के रखें या 2 मिनट के रखें। तो जब तक हम अपने बच्चों को सामने लाएंगे, अपने युवाओं को सामने नहीं लाएंगे, तब तक हमारा भविष्य अंधकार में है, उज्जवल नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए, अगर आप वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की औलाद हैं, तो आप अपने इतिहास को पढ़ो। एक स्वर्ण वर्ग का व्यक्ति, ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति, क्षत्रिय व्यक्ति, वैश्य व्यक्ति अपने 400 साल के इतिहास को पढ़ता है, 400 साल के इतिहास को पढ़ता है, तार्किक शास्त्र रामायण को पढ़ता है, मनुस्मृति को पढ़ता है, सबको पढ़ता है, लेकिन हमारा युवक वर्ग 100 साल के इतिहास को भी नहीं पढ़ता, बल्कि क्या करता है, उन्हीं के इतिहास में शामिल हो जाता है और जय बजरंगबली और हनुमान के नारे लगाता है। अगर हम वास्तव में बाबा साहब के संतान हैं, उसके अनुयायी हैं, हम शूद्र हैं, हम राक्षस हैं, और भी कोई है कि हमारा राक्षस कोई गाली नहीं है, बल्कि राक्षस वर्ग है। शूद्र को गाली नहीं है, बल्कि शूद्र वर्ग है। हम अनार्य हैं, अनार्य गाली नहीं, बल्कि हमारी जाति है जो श्रवण संस्कृति की संचालक थी। तो जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अपने बारे में नहीं जाएंगे, तब तक हम अपना भला नहीं कर सकते। तो आज ये प्रतिज्ञा करके जाइए कि नवयुवकों को हमें जोड़ना है, हमें आगे आना है, तभी हम अपना समाज और अपने जो बाबा साहब का मिशन है उसे हम पूरा कर पाएंगे। तो 25 मैं 2 डेट आपको बता रहा हूँ, 21 जुलाई को तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, और 25 अगस्त को डॉक्टर अम्बेडकर भवन का युवा सम्मेलन है। उसका नाम है
अम्बेडकरी युवा सम्मेलन। आपके पास सूचना पहुंच जाएगी, अधिक से अधिक संख्या में सब लोग वहां पहुंचे और ये दिखा दें कि वास्तव में हमारे जो बच्चे हैं वो आगे आएंगे, तभी हम अपना सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, धार्मिक परिवर्तन ला सकते हैं। एक चीज और है, मैं बताना चाहूंगा, हालांकि देर हो रही है लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि भाई बुद्धिस्ट क्या है, श्रवण संस्कृति क्या है। भाई बुद्धिस्ट श्रवण संस्कृति वो हमारी संस्कृति है, हम उसे भूल गए हैं। क्यों भूले? क्योंकि हम प्रताड़ित थे, हम गुलाम थे, इसलिए अपनी संस्कृति को नहीं जान पाए। आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता में जी रहे हैं, संविधान के संरक्षण में जी रहे हैं, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी संस्कृति को पहचाने और अपनी संस्कृति में वापस आए। अभी आप देखते हैं, अभी उसमें हाथरस में क्या हुआ, 126 लोग मारेंगे। क्या हुआ, क्या मिला उनको? 126 लोग मारेंगे, उनको क्या मिला? उनके परिवार बर्बाद हो गए। ये सब काल्पनिक चीज है और जो इनमें अंधविश्वास है, कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। तो हम एक बौद्ध धर्म हमारा वैज्ञानिक धर्म है, सत्य धर्म है, उसको अपनाना है, और जो काल्पनिक धर्म है, अंधविश्वास का धर्म है, उन्हें हमें छोड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सारे क्षेत्र का भी आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का आभार करता हूँ कि आपने इतना समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।